फिर भी उसमें चलिए अपन आज सीखते हैं फीस स्लिप। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फीस स्लिप बनाए तो यहाँ पे ये सीट 1 लिखा है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम कर देंगे। अपन इसमें फीस स्लिप डाल देते हैं नाम, ठीक है। अब यहाँ पर आप फर्स्ट रो को मर्ज करेंगे जितने एरिया में आप आपकी फीस स्लिप बना रहे हैं। और यहाँ पे आप ISO नंबर डाल देंगे जो आपको मिलता है ना, गवर्नमेंट से मान्यता लेते हैं आप। ठीक है, फिर यहाँ पे आप इसको मर्ज करेंगे कर्व को, और यहाँ पे आप जिस भी इंस्टीट्यूट की फीस स्लिप बना रहे हैं उसका नाम डाल देंगे, ठीक है। बाहर कहीं क्लिक करेंगे फिर उसको सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट साइज बड़ा कर लेंगे, आपको जितना भी फॉन्ट साइज रखना हो, ठीक है। चल अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोर्स डालेंगे कि किस कोर्स की आप फीस स्लिप बना रहे हैं। तो एक रो और मर्ज करेंगे आप, पहले तो अपन यहाँ पे एक रो मर्ज कर देते हैं, और यहाँ पे क्या दे देंगे अपन, कोर्स नेम। कोर्स नेम जैसे कि आप अगर PGDCA कर रहे हैं तो इसमें PGDCA लिख देंगे, DCA है तो DCA लिख देंगे, PGDCA लिख दिया हमने, ठीक है। अब आपका यहाँ पे PGDCA हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है वो लिखना है आपको, तो वो भी लिख सकते हैं आप। हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी मीडियम, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या डाल देंगे, किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं आप, तो वो उसका नाम डाल देंगे। यहाँ पे अपन क्या डालते हैं, PGDC। MCU है आपका, MCU। MCU का मतलब माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका, हाँ, पत्रकारिता, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है ब्रैकेट में वो डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद इसका साइज थोड़ा अपन बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एरिया मर्ज करेंगे जो कि आपको इमेज देनी है, और यहाँ पे भी आप थोड़ा सा मर्ज कर लेंगे, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे, इतने एरिया को सेलेक्ट करेंगे जितने भी एरिया में आपको फीस स्लिप बनानी है, और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। इसका साइज आपको जितना बड़ा करना आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक कॉलम रहता है लेट फीस का, अपन यहाँ पे लेट फीस लेते हैं क्या, ले लेते हैं लेट फीस। यहाँ पर लिख देंगे आप फीस, यहाँ पर लिख देंगे आप डेट, ठीक है। अपन ना ये लेट फीस का नहीं ले रहे हैं,
अगर लेट फीस का लेंगे ना तो फिर आपको यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे नाम के लिए मर्ज करेंगे, फिर आप आपके फीस स्लिप में देखिए क्लास का एक कॉलम है आपका, अगर आप यहाँ पे क्लास लिखेंगे तो फिर यहाँ पे कम स्पेस रहेगा आपका, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े कॉलम इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो कर दें या फिर लेट फीस हटा दें? हटा दें, ठीक है। अपन इसमें नॉर्मली लिख देते हैं फीस, इसमें लिख देते हैं डेट, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन क्लास। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक रो को मर्ज करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नेम, फिर यहाँ पे आप एक रो को मर्ज करेंगे, फिर यहाँ पे आप मर्ज करते जाएंगे इस टाइप से 2-3 रो। ठीक, इसमें आप नाम लिख देंगे, जिस भी पर्सन की आप फीस स्लिप बना रहे हैं उसका नाम डालना है आपको यहाँ पे। हम इन्हीं का ले लेते हैं। ठीक है, हाँ क्यों, अधूरा क्यों डालेंगे। फिर यहाँ पे आप फादर नेम डाल देंगे, यहाँ अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फादर नेम, जो भी फादर नेम होगा आपको पर्सन से पूछ के डालना है सभी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है तो आप फर्स्ट मन से डाल दें, तो हम मन से डाल दें। अरे तो क्या हुआ, ऐसा थोड़ी ना होता है, अब हम आपको बता रहे हैं ना इसलिए। हमारे पास लिखा है वैसे तो, पर ठीक है। यहाँ पे अब आप इनका मोबाइल नंबर डाल देंगे, वो भी रहेगा, दूसरा कोई सा मोबाइल नंबर है वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या डालें, कुछ भी डाल, एड्रेस डाल देते हैं, डालना है तो डाल देना, एड्रेस जरूरी नहीं है, ठीक है, पर डाल देते हैं अपन, दुर्गा नगर ही कर देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे मर्ज करेंगे, बैंक लिख देंगे, बैंक अकाउंट नंबर, तो जो भी नंबर होंगे आप यहाँ पे नंबर डाल देंगे इस टाइप से। अब आप सोच रहे होंगे एक लाइन में है, ये बन ही नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, बाहर कहीं क्लिक करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, रैप टैक्स है, इस पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे आपके यहाँ पे नीचे टैक्स ले लेगा ऑटोमेटिकली। और भी लिखना है आपके पास, एक से ज्यादा खाते हैं, अकाउंट है, तो वो भी लिख सकते हैं। इसको भी अपन रैप टैक्स कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एक डायलॉग्स बॉक्स है, मतलब कि डायलॉग्स बॉक्स नहीं, एक सेल है आपका बड़ा, क्या बोल दिया, उसमें आपका नोट दिया है। अब इस नोट को आपको ऊपर की साइड लेके जाना है, तो कैसे ले जाएंगे, हाँ, सेंटर में रखना है तो 20 का कर लेंगे, और टॉप में रखना है तो इसको कर लेंगे, तो हम इसको बीच में रख देते हैं। इस बॉक्स में, मतलब ये जो सेल है आपका, इसमें आपकी कंडीशन लिखिए, आपको पता होगा ना कि इतनी आपकी इसकी 10,000 फीस है, पर मंथ आपको 1,000 रुपीज करनी है, ठीक है, कितने मंथ तक करनी है, लेट फीस जमा करने पे फाइन है आपका, वो सारी डिटेल्स मतलब इसमें आ जाएगी आप इस सेल में, इसलिए अपन ने इस एरिया को इतना मर्ज कर लिया है। अब यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, किसका एड्रेस, सेंटर का एड्रेस, तो यहाँ पे आप पूरा लिख देना जो भी आपका एड्रेस है। ठीक, हिंदी में लिखना है तो आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश तो आती है, वो ऐसे करके भी लिख देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है।
इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डेट वगैरह लिखी हुई है, स्टार्ट डेट, सिस्टम नंबर लिखा हुआ है। ऊपर नीचे आप कॉलम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि क्रम से ही आए। जैसे कि आपने यहाँ पे नोट लिख दिया, यहाँ पे कौन सा नोट आएगा, अपने सिस्टम पर ही बैठे, किसी और के सिस्टम पर नहीं बैठे। यहाँ पे हम CN कर देते हैं। CN मतलब कंप्यूटर नंबर। आपको 1.5 घंटे के लिए मिलता है लैब में, तो आधे घंटे के लिए आपका सिस्टम नंबर है 5, ठीक है, कॉमा लगा दिया। इसके बाद आपको फिर आधे घंटे के लिए सिस्टम नंबर है 10, फिर आपने कॉमा लगा दिया। फिर आधे घंटे के लिए है 12। समझ जाएंगे आप, पहले 5 पे बैठना है, फिर 10 पे बैठना है, फिर 12 नंबर पे बैठना है। फिर यहाँ पे स्टार्ट डेट लिखिए आपकी, ये लिखिए। तो यहाँ पे आपने जब भी एडमिशन लिया होगा ना, जिस टाइम आपने फर्स्ट टाइम फीस पे की होगी, वो डेट आ जाएगी आपकी। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको मर्ज कर लेते हैं। 3 रो को आपको मर्ज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बीच वाली जो रो आपने मर्ज की है ना, उसमें आपको लिखनी है टोटल फीस। टोटल फीस क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे जितनी भी आपकी टोटल फीस है कोर्स की। जैसे डेट तक कर दें, ठीक है, वहां तक कर देते हैं। जैसे आपको करना हो वो तो इसलिए इस टाइप से है, ठीक है। फिर इसको भी कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल फीस क्या होती है, आपके कोर्स की कितनी फीस है, 12,000 है, 13,000 है, 15,000 है, ये 10,000 है। जितनी भी आपके कोर्स की फीस है वो अमाउंट डाल दें। 12,000 डाल दिया हमने। फिर यहाँ पे आप डालेंगे डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट में आपको क्या करना है, फीस डालनी है। अब यहाँ पर मैंने क्लास का कॉलम छोड़ दिया। क्लास में क्या आएगा आपका, PGDCA है आपका कोर्स, तो जो आपने ग्रेजुएशन में कंप्लीट कर लिया है वो आएगा यहाँ पे। तभी आप PGDCA कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है PGDCA आपकी फाइनल हो चुकी होती है तब होता है PGDCA कोर्स आपका। और DCA 12th बेस पे होता है, 12th हो चुकी होती है आपकी। अगर आपने यहाँ पे DCA लिया है कोर्स में, तो यहाँ पे आप 12th डाल देंगे क्लास। 12th में मैथ है, बायो है, या जो भी सब्जेक्ट है आपका। PGDC लिया है तो जो भी आपने कॉलेज से किया है वो डाल देंगे आप। हम अपना डाल देते हैं। 8 सब्जेक्ट था वैसे इनका, ठीक है। बीकॉम डाल दिया, बीकॉम किया है जैसे कि, पर वो कॉमर्स से होता है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, डेट लिखेंगे। कौन सी डेट, जिस डेट को आपने फीस पे की है वो वाली डेट लिखेंगे। जैसे कि मान के चलिए आज कितनी तारीख है, 26 है, पर आपने 6 तारीख को कितनी फीस पे करी है, 1,000, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट मंथ में आते हैं, आपने 10 कितनी कर दी, 2,000 फिर कर दिया आपने, तो टोटल कितनी हो गई आपकी, 3,000 हो गई है। तो डिपॉजिट अमाउंट में 3,000 आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, आप जितना एरिया लिया उतने एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे, डिपॉजिट अमाउंट, और यहाँ पे ऑटो सम वाला फॉर्मूला आता है आपको, ऑटो सम आपने ऑप्शन पढ़ा है, इस पर क्लिक कर दिया, आ गई ऑटोमेटिक 3,000, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे रिमेम्बरिंग अमाउंट। रिमेम्बरिंग अमाउंट क्या होती है, कितनी बची हुई फीस है आपकी। तो आप क्या करेंगे, इक्वल टोटल फीस का सेल एड्रेस माइनस डिपॉजिट फीस, एंटर। 9,000 और देना है अब आपको, 12,000 आपकी फीस है, ठीक है। आपको यहाँ पर 3,000 आपने दे दी, तो 9,000 फीस और देनी है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, नेक्स्ट मंथ में आया, ठीक है, डेट डाली आपने, यहाँ पे आपने कितनी फीस और पे कर दी, मान के चलिए आपने 1,000 फिर कर दी,
तो देखिए डिपॉजिट में 4 हो जाएगी, रिमेम्बिंग में 8 हो जाएगी। डिपॉजिट में बढ़ जाएगी, रिमेम्बिंग में माइनस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे आप पर डे की क्या करते जाते हैं, फीस डालते जाते हैं, सॉरी पर मंथ की, जितने भी मंथ में आप फीस पे कर देते हैं। अब जैसे आपने वन टाइम में ही पे कर दी है पूरी, तो फिर यहाँ पे इतनी थोड़ी ना आएगी, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे टोटल फीस आ जाएगी 12,000। तो देखिए उसने रिमेम्बरिंग आपका 0 बता दिया, और यहाँ पे अपन एक रो मर्ज करके लिख देते हैं क्लियर, इस टाइप से क्लियर फीस। किसी ने दो दो इंस्टॉलमेंट में दी है तो 2 इंस्टॉलमेंट में लिख देते हैं इसका। हम कंट्रोल जेड करते जाते हैं, अपना पूरा डेटा वापस आ जाएगा। ठीक है, अब अपना टेक्स्ट कुछ लेफ्ट में जा रहा है, कुछ राइट में जा रहा है, पूरा अपने सेंटर में करना है। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको बीच में रख लेंगे टेक्स्ट को। ठीक है, और इसमें अपन थोड़ा कलर फिल कर देते हैं, अच्छी लगेगी फिर। आप सभी स्टूडेंट को होम टैब तो आता ही है। होम टैब में आपने सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकती हैं, फॉन्ट को कलर चेंज कर सकते हैं, फिल कलर कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह सब कुछ दे देंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये रो पूरी मर्ज करनी है, ये रो भी पूरी मर्ज करनी है। इसमें आपके जो भी नियम रहते हैं ना, अपने सेंटर के नियम है, पर डे क्लास में आना है, अनुशासित रहना है, टीचर की बात माननी है, कुछ भी खाकर नहीं आना है, फाइन रहता है, तो वो सारे नियम आपको यहाँ पे टाइप करने पड़ेंगे। ठीक है, हम नहीं कर रहे जो कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लोगो लेना है, यहाँ पे लोगो लगेगा सेंटर का, और यहाँ पे आपका फोटो लगेगा। तो इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे आप। आपने ये सारे ऑप्शंस पढ़े हुए हैं एमएस वर्ड में, इसमें भी आप पढ़ेंगे। ऑनलाइन लेना है तो यहाँ से आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन लेना है तो ऑफलाइन ले सकते हैं। ठीक है, हम ऑफलाइन ले लेते हैं। जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट पिक्चर का आपके सामने डायलॉग बॉक्स मिलता है। यहाँ पर आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि कहाँ पे आपकी पिक्चर रखी गई है, तो आप लोकेशन ले लेंगे, इंसर्ट किया। पर पिक्चर तो बहुत बड़ी साइज की आ रही है, आप सभी को छोटा करना आता है। ये डॉट्स आ रहे हैं, इन डॉट्स पे आप माउस पॉइंटर लेके जाएंगे और इससे आप इसका साइज छोटा कर लेंगे। ज्यादा छोटा हो गया हो तो बाद में आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको आपकी इमेज देनी है, फिर से आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे, पिक्चर ले लेंगे, अपन कोई सी भी पिक्चर ले लेंगे और इसको अपन छोटा साइज कर देंगे, और यहाँ पे अपन इसको सेट कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस कर देते हैं अपन। अपना यहाँ पे बिल बना हुआ है, प्रेजेंट लिस्ट बनी हुई है, तो उसमें ही ये सीट आपकी ऐड हो जाएगी। अब इसमें कुछ पूछना है, ये ISO करके हमने, ये आप जो मान्यता लेते हैं ना सेंटर गवर्नमेंट द्वारा नंबर मिलता है, आप ये बैनर पर लिख देते हैं, आपको किस स्लिप पर भी लिखा है। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम क्लोज कर दें। कल सैटरडे नहीं, कल तो फ्राइडे है, सॉरी, सैटरडे का हॉलीडे है, गवर्नमेंट हॉलीडे है ना उस दिन, तो फिर हम कल टेस्ट ले लेंगे आप सभी का। ठीक है, ये थी आपकी प्रेजेंट लिस्ट, कहाँ गया माउस, ये थी आपकी प्रेजेंट लिस्ट। इसमें कुछ नहीं है, स्टूडेंट के नाम लिखना है, कोर्स में पर डे की प्रेजेंट लगानी है आपको। इसके बाद हमने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताए थे,
टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल लीव। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इक्वल करेंगे आप COUNT काउंट IF इफ। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप यहाँ से रैंक सेलेक्ट करेंगे, मंथ में जितने डे हैं आपके। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, शिफ्ट के साथ डबल इंक्लूड कॉमा, ओपन करेंगे, प्रेजेंट निकाल रहे हैं तो P लिख देंगे, डबल इंक्लूड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे, आ जाएगा। फिर यही है अब्सेंट का, बस P की जगह आपको A लिखना है। यही है आपका लीव का, बस A की जगह L लिखना है। कल ही बताया था ये, नहीं कल हमने बिल बताया था दोबारा।